जरा सोचिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं, घना अंधेरा है और आप एक पुराने खौफनाक राजमहल से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है ना। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं, उसमें मौत सच में एक साए की तरह पीछे पड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 400 साल पुराना एक खौफनाक श्राप अचानक से कैसे जाग उठा। मतलब एक बिल्कुल शांत से गांव में बिना किसी वार्निंग के एक प्राचीन बुराई वापस लौट आती है। ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए इस रहस्य की कड़ियां जोड़ते हैं। देखिए, इशिता और मेघना का इस गांव में आने का जो असल मकसद था ना, वो बिल्कुल अलग था। वो तो हर बीमारी को ठीक करने वाले मृत्युंजय अमृत की तलाश में आई थीं। लेकिन अब उनकी सच्चाई क्या है? अब वो खौफनाक सुपरनैचुरल सायों से अपनी जान बचाती फिर रही हैं। इशिता तो इतनी डर गई थी कि कमरे में पहुंचते ही उसने साफ कह दिया, भाई मैं तो सुबह ही ये गांव छोड़कर जा रही हूं। लेकिन मेघना, उसने साफ मना कर दिया। उससे किसी भी कीमत पर वो अमृत चाहिए था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। उसी रात के 2 बजे हुआ ये था कि राजमहल के एक खुले दरवाजे से काला लबादा पहने एक अजीब सा शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में एक डरावना सा गुड्डा था और वो बहुत जोर जोर से भयानक तरीके से सांसें ले रहा था। और जैसे ही वो तेज रफ्तार से इनकी तरफ भागा, अनुज ने बिना एक पल गवाए पहले इशिता और फिर मेघना को खिड़की से बाहर निकाला और खुद भी कूद गया। घर लौटते हुए अनुज ने दोनों को सख्त हिदायत दी कि उसके माता पिता यानी मुखिया जी को इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जब वो छुपते छुपाते गांव पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। मुखिया, पुजारी और बाकी गांव वाले दहशत में बाहर खड़े थे। पता चला कि गांव में निशिर मोलो आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे ये निशिर मोलो क्या बला है? मुखिया ने खौफ से कांपते हुए बताया कि ये 4 काले और कत्थई लबादे वाले साए हैं जो रात के अंधेरे में अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए घूमते हैं। इनकी आंखें एकदम लाल चमकती हैं। और इनका सबसे डरावना रूल पता है क्या है? मुखिया जी के ही शब्दों में, अगर ये निशिर मोलो किसी को देख लें या कोई गलती से भी उन्हें देख ले तो वो उसे अपने साथ उसी ताबूत में ले जाते हैं। उसी रात उन्होंने संपत और कप्ता को अगवा कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ रात में बाहर बैठकर जुआ खेल रहे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि 400 सालों से, जी हां, महाराज के समय के बाद से गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब आप खुद सोचिए, इतने भारी खौफ के बीच भी मेघना गांव से जाने को तैयार क्यों नहीं थी? इसका एक ही जवाब है, मृत्युंजय अमृत। गांव वालों का मानना है कि ये एक ऐसा जादुई रस है जो किसी भी लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। और ये रहस्यमयी रस कहां से मिलता है? एक बहुत ही विशाल 400 साल पुराने बरगद के पेड़ से। जब अनुज दे उन्हें उस पेड़ की हिस्ट्री बताई तो वो और भी दिमाग घुमा देने वाली थी। बात सन 1600 की है। राज्य में एक बहुत ही भयानक महामारी फैली थी। ठीक 4 साल बाद राजा की बेटी यानी राजकुमारी अचानक गायब हो गई। और जब वो पूरे 1 साल और 1 महीने बाद वापस लौटी तो अपने साथ एक अजीब सा बीज लेकर आई थी। आज जो वो विशाल बरगद का पेड़ है ना, वो उसी बीज से बना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो जादुई अमृत है ना, ये पेड़ से रोज नहीं टपकता। ये सिर्फ और सिर्फ 2 खास रातों में ही मिलता है, पूर्णमासी और एकादशी की रात। बस यही वजह थी कि मेघना और इशिता को उस खौफनाक गांव में पूर्णमासी तक अपनी जान हथेली पर रखकर रुकना ही था। खैर, शाम ढलते ढलते गांव का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। निशिर मूलों का ये जो श्राप दोबारा जाग उठा था, इसे सुलझाने के लिए गांव के चौक पर एक छोटे तांत्रिक को बुलाया गया। जो बड़े तांत्रिक महाराज थे वो ध्यान में मग्न थे, इसलिए उनके शिष्य को यह खतरनाक और अटूट अनुष्ठान करने के लिए आना पड़ा। अटूट मतलब इसे किसी भी हाल में बीच में नहीं रोका जा सकता था। इस अनुष्ठान को करने का तरीका सच में रूह कंपा देने वाला था। सबसे पहले एक अग्निकुड़ी जलाया गया। उसके ठीक पास एक इंसान की खोपड़ी और एक नर हड्डी रखी गई। फिर आसपास के माहौल को एक अजीब सी ऊर्जा देने के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई गई। पूरा गांव सांस रोके हुए था, क्योंकि सबको पता था कि अगर यह अनुष्ठान बीच में रुका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुखिया और बाकी सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुपकर खिड़कियों से ये सब देख रहे थे। और तभी ठक ठक भारी कदमों की गूंज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। वो चारों निशिर मोलो वापस आ चुके थे। पहले तो ये सिर्फ शनिवार की रात आते थे, लेकिन अब इनका कोई दिन धर्म नहीं बचा था। दहशत के मारे गांव वालों ने अपने दरवाजे और कसकर बंद कर लिए। अब यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गांव का जो पुजारी था वो अनुष्ठान के वक्त बाहर ही खड़ा था।
वो इतना डर गया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो साए सीधा उसके सामने आ गए। उनके कंधे पर रखा वो भारी ताबूत अचानक खुला और एक डरावना सन्नाटा छा गया। निशिरमोलो ने पुजारी को अपना शिकार बना लिया था। इतना खौफनाक मंजर आंखों के सामने था, लेकिन उस तांत्रिक ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। निशिरमोलू बिल्कुल उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। फिर भी वो शांत रहा और अपने मंत्र पढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक से उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे गांव में तांत्रिक बाबा की एक बहुत ही दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। जब वो चीख शांत हुई और गांव वाले हिम्मत करके बाहर निकले, तो जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो तांत्रिक अब एक इंसान नहीं था, वो एक मिट्टी के पुतले की तरह जम चुका था। उसकी आंखें और मुंह खौफ से एकदम फटे हुए थे, और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा शरीर हवा में एक धुएं की तरह गायब हो गया। सोचिए, बिल्कुल गायब। इस भयानक घटना की गूंज सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही। दूर एक गुफा में जो बड़े तांत्रिक महाराज ध्यान में थे, वो अचानक से अपनी गहरी नींद से जाग उठे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया था कि उनके शिष्य की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। उन्होंने उसी वक्त एक बहुत ही खतरनाक बात कही, अगर मैं खुद वहां नहीं गया तो प्रलय आ जाएगा। और इधर गांव में मेघना के साथ एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसी रात बेचैन मेघना को एक बहुत ही अजीब सपना आया। सपने में उसने खुद को एक 400 साल पुरानी राजकुमारी के कपड़ों में देखा। वो एकदम सुनसान डरावने जंगल में भटक रही थी, और तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर एक बहुत ही ठंडा हाथ रखता है। वो चीखते हुए नींद से जाग जाती है। अब ये सब देखकर दिमाग में कई सवाल घूमते हैं ना, है ना? आखिर मेघना का उस 400 साल पुरानी राजकुमारी से क्या असली नाता है? क्या मेघना का वहां आना ही वो वजह है जिसने इन निशिरमोलो को 400 साल की नींद से जगा दिया? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है।